गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 8 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई है। आज की जो वर्कशीट है वह हमारी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो कि कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, वर्कशीट को सोल्व करने से पहले अपना नाम और क्लास टीचर, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वह बेस्ड है मेटल एंड नॉन मेटल पे। किसके ऊपर बेस्ड है? मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मेटल और नॉन मेटल की हम बात करते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तो हम आज की जो वर्कशीट है उसमें हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है, एक साइड में मेटल की प्रॉपर्टी और दूसरी साइड नॉन मेटल की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है लस्टर। क्या होती है? लस्टर होती है चमक। मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस। आप जितने भी मेटल देखते हैं, आप देखते हैं वो चमकने का गुण होता है उसमें। उनके मेटल का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? शाइन करता है, चमकता है। जबकि नॉन मेटल का जो होता है, जैसे सपोज कीजिए आप लकड़ी ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, तो ये क्या होती हैं? कार्बन जैसे कोयला, तो ये क्या होते हैं? इनके सरफेस जो होते हैं वो शाइन नहीं करते। हार्डनेस, मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं? थोड़ी सी क्या होती है? कठोर होती हैं। और नॉन मेटल क्या होती हैं? हमारी सॉफ्ट होती हैं। इनको हम इजीली से तोड़ सकते हैं। स्टेट, मेटल जो होती हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड स्टेट में। एक एक्सेप्शनल भी है बच्चों, वो आपको मैं बता देता हूँ। मरकरी जो होती है वो मेटल होते हुए भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड स्टेट में। उसके बाद में नॉन मेटल होती हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। मेटल क्या होती हैं? सॉलिड। नॉन मेटल जो होती हैं वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। ये याद रखना आप। सॉलिड में जैसे कि डायमंड है, डायमंड जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होते हुए किस में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में। लिक्विड में कौन करता है? जैसे ब्रोमीन जो होता है वो किस में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। गैस में कौन एग्जिस्ट करता है? जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सभी गैस में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है मेलेबिलिटी क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की जिसकी सहायता से हम मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, उसकी पतली पतली परत बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबल। और जो नॉन मेटल जो होती हैं उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है आपको। डक्टिलिटी क्या होती है? ये क्या होती है? इसमें मेटल क्या होती हैं? मेटल के हम पतले पतले क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उसके हम ऐसे वायर नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा कॉपर का वायर, आयरन के वायर, ये सभी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, क्योंकि मेटल डक्टाइल होती है इसी वजह से इनके वायर बना सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होती है वो हमारी डक्टाइल नहीं होती, इस कारण से इनके वायर हम नहीं बना सकते। उसके बाद में कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इसका मतलब ये है कि मेटल के अंदर से करंट भी पास कर सकता है और हीट भी पास कर सकता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल होते हैं वो आपको बता देंगे। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसमें न तो ऊष्मा का प्रवेश हो सकता और न उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता। तो यहाँ पे याद रखना, एक जो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट वो क्या होता है कि नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। और मरकरी क्या होती है? एक लिक्विड होती है। एक मेटल होते हुए भी क्या होती है? लिक्विड होती है। ये आपको नोट करना है ये पॉइंट। उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की, नीचे दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नेम एनी 3 मेटल फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो 3 मेटल के नाम, 3 धातुओं के नाम लिखने हैं आपको जो सराउंडिंग में देखने को मिलती हैं। तो वो आप लिख सकते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये 3 मेटल आप इजीली से लिख सकते हैं, इनके नेम यहाँ पे लिखने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होगा तो इसमें ईजिली से क्या होता है?
करंट पास कर सकता है। क्या कर सकता है? करंट जो होता है वो ईजिली से पास कर सकता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द मेटल थ्रू विच या द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास। उसके बाद में लिखना आपको स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। 3 प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों आप इसमें लिख सकते हैं कि वे क्या होते हैं। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, दे आर जनरली सॉफ्ट, एग्जिस्ट सॉलिड या गैस। तो ये आप तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? एक्सप्लेन द टर्म मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ये देखो, मैलेबिलिटी का ये पार्ट होता है। मैलेबिलिटी क्या होती है? मेटल, द प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच मेटल कैन बी ड्रान इनटू थिन वायर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द टू इज सोनोरस, मेटल या नॉन मेटल? तो आपको पता है कि सोनोरस का मतलब होता है जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे लिख भी रखा है मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, सोनोरस। और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होती हैं? सोनोरस नहीं होते। तो यहाँ पे लिखना है मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं? सोनोरस होती हैं, जबकि नॉन मेटल होती है वो नॉन सोनोरस होते हैं। इसी कारण से मेटल जो बेल रिंग होती है वो क्या होती है? मेटल की बनी होती है, नॉन मेटल की नहीं बनाई जा सकती। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह से आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।